नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इन हिंदी चैनल पर, जहां पर यूजीसी नेट की सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। आज उसी क्रम में मैं एक एक रचनाकार को लेकर आऊँगा, उनकी रचनाओं को लेकर, उनके प्रकाशन, उनकी कब रचना प्रकाशित हुई थी और उनका जो जन्म तिथि है, वो सभी जीवन परिचय के साथ उनकी रचनाओं को भी देखते हुए एक एक करके हम सभी रचनाकारों को देखेंगे। उसी क्रम में पहली रचनाकार हैं छायावादी आंदोलन की प्रमुख कवयित्री, चार स्तंभों में, जिसमें प्रसाद हैं, निराला है, पंत हैं, उसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 में है और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1987 में। तो चलिए इनकी जीवन परिचय देखते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं तब इसको। जीवन परिचय और प्रमुख कृतियाँ। महादेवी वर्मा, जैसा मैंने पहले ही बोला कि महादेवी वर्मा छायावादी आंदोलन के चार स्तंभों में से एक हैं। इनके अलावा जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं और महादेवी, निराला हैं और पंत हैं और महादेवी तो वर्मा है ही हैं। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद यूपी, अपने यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख कृतियाँ जो हैं इनकी, महादेवी वर्मा कवित्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थीं। कविता संग्रह जो है इनका निहार जो 1930 में प्रकाशित हुआ, रश्मि जो 1932 में प्रकाशित हुआ, नीरजा जो 1934 में प्रकाशित हुआ, सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुआ, दीपशिखा जो है 1942 में, सप्तपर्णा जो अनुदित था 1959 में, यामा 1936 में। महादेवी की रचना यामा में जो 1936 में जो प्रकाशित हुई है, यामा निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। महादेवी वर्मा का जो गद्य साहित्य है उसमें रेखा चित्र अतीत के चलचित्र है 1941 में और स्मृति की रेखाएं हैं 1943 में। उनके कुछ संस्मरण भी हैं, जैसे पथ के साथी 1953, मेरा परिवार 1952 और संस्मरण के नाम से उनका संस्मरण है 1983 में। उनकी जो निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ है 1942, विवेचनात्मक गद्य है 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध है 1942 में, 1962 में, सॉरी, संकल्पिता है जो 1969 और ललित निबंध है छड़दा जो 1956 में प्रकाशित हुआ है। इनकी एक कहानी भी है जो गिल्लू नाम से प्रकाशित हुई थी और संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह जो है इनका वह हिमालय के नाम से क्या नाम है कि नाम से प्रकाशित हुई है 1963 में। यामा काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला था यामा के लिए। और इनकी जो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं और जो कथन हैं वो उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में कथन और पंक्तियां पूछने का रिवाज बहुत पहले से है और इसमें ही लोग मात भी खाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंदन बसा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होगा या होना। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, करुणामय को भाता है, करुणामय को भाता है। ये जो इनकी काव्य पंक्तियाँ है वो देख लीजिएगा, जो आएगा तो इसी में से आएगा वरना नहीं आएगा। और आज तक जितने भी जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वह इनके अलावा नहीं आया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण भी है, तो इनको याद करिएगा और याद रखिएगा कि पंक्तियाँ जो हैं, काव्य पंक्तियाँ, वो जरूरी हैं। कथन है, शुक्ल जी ने बोला था इनके बारे में, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की रहस्यवाद के भीतर रही हैं। धन्यवाद दोस्तों। महादेवी वर्मा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने हैं। इसको कई किताबों से मैंने इसका जो मटेरियल है इसको इकट्ठा किया है महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा के बारे में अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा महादेवी वर्मा के और नहीं आ सकता। और इसकी गारंटी नहीं लेता कि नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि इसके अलावा आया नहीं है आज तक। तो इतना ही पढ़ लीजिए, वो भी बहुत है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करना हो तो वो भी करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।